Hello guys, how are you? I hope you are fine in this crucial time once again. But अब तो मेरे ख्याल से crucial time ख़त्म हो चुका है. Fine. तो let's take a quick recap जो मैंने starting में आपको existence मतलब without action और possession मैंने पढ़ाया था. तो आज का टॉपिक है एक्शन. तो एक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूँ एक बार क्विक रिकैप ले लूँ आपका विदाउट एक्शन और पोजेशन वाला, राइट. तो हम लोग ने क्या किए थे, बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, क्या नेटिव लैंग्वेज में हर कोई एक्सपर्ट होता है और एवरीबडी नोज टू स्पीक इन देयर नेटिव लैंग्वेज, जाहिर सी बात है. तो वो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि नेटिव लैंग्वेज को कन्वर्ट करना है इंग्लिश लैंग्वेज पे. ये था फर्स्ट पॉइंट. सेकेंड पॉइंट क्या था कि नेटिव लैंग्वेज को हम लोगों को समझना था, सेग्रीगेट करना था, ताकि हमको समझने आए कि हम लोग एक्चुअल में नेटिव लैंग्वेज में बात कैसे करते हैं. तब हम लोग को मालूम पड़ा कि हम लोग सेंटेंस के रूप में बात करते हैं. अब जब हम लोग सेंटेंस से फोकस करें तब समझने आया कि सेंटेंस हम लोगों का 6 टाइप्स में होते हैं. फॉर एग्जांपल जो आपको अच्छे से पता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, WH क्वेश्चन पॉजिटिव, WH क्वेश्चन नेगेटिव, वर्बल क्वेश्चन पॉजिटिव और वर्बल क्वेश्चन नेगेटिव. उसके बाद जब हम लोग थोड़ा सा और उसको सेग्रीगेट किए और उस पर और फोकस किए तब हमको समझने आया क्या हम लोग बेसिकली 3 सब टाइप के सेंटेंस के रूप में बात करते हैं. वो क्या क्या है? या तो आपका सेंटेंस होगा विदाउट एक्शन जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, या तो आपका सेंटेंस होगा विथ एक्शन जो अभी हम लोग करने वाले हैं, या तो आपका सेंटेंस होगा पोजेशन जो ऑलरेडी कर चुके हैं. उसके बाद हम लोग ने थोड़ा सा और फोकस किए अपने सेंटेंस पे, तो हम लोग को समझने आया कि हम लोग जब भी कोई सेंटेंस फ्रेम करते हैं तो वो उसमें बेसिकली 3 टाइम होते हैं. या तो आपका सेंटेंस होगा प्रेजेंट टाइम में, जिसको हम लोग सो कॉल्ड ग्रामेटिकल रूल में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, राइट. बट हम लोग को टेक्निकल फोकस नहीं करना है, बिकॉज वी आर नॉट हियर टू लर्न ग्रामर रूल्स, वी आर हियर टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश. तो बेसिकली टेंस से ईजीएस्ट उसका नाम है टाइम. ओके. या तो हम लोग का सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होगा या प्रेजेंट टाइम में होगा, या तो हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में होगा मतलब पास्ट टाइम में होगा, या तो हमारा सेंटेंस फ्यूचर टेंस में होगा मतलब फ्यूचर टाइम में होगा. तो हमको समझने आया कि हमारे एक सर्कल है, जब कोई भी एक सेंटेंस आप बोलोगे तो या तो वो सेंटेंस ये 6 पॉजिटिव से लेके वर्बल नेगेटिव के बीच में कोई भी एक ही होगा, या तो आपका सेंटेंस विदाउट एक्शन, या तो विथ एक्शन, या तो पोजेशन वाला होगा, या तो आपका सेंटेंस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, या तो फ्यूचर टेंस में होगा. इसके अलावा हम लोग कोई भी सेंटेंस फॉर्म नहीं कर सकते हैं. ये रूल हम लोगों को अब तक समझने आ गया है. तो हम लोगों को करना क्या था, जब हमने इसको फोकस किए कि ओके नेटिव लैंग्वेज में ऐसा होता है, पोजेशन होता है, विदाउट एक्शन होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, WH क्वेश्चन होता है और वर्बल क्वेश्चन होता है, एवरीथिंग. जब हम लोग ने उसको फोकस किए तब जाके हम लोग ने उसको कन्वर्ट किए रूल अप्लाई करके इंग्लिश के अंदर, और वो कन्वर्जन अब तक हम लोगों ने विदाउट एक्शन में कर चुके हैं. वो कन्वर्जन अब तक हम लोगों ने पोजीशन में कर चुके हैं. आज का टॉपिक है एक्शन. एक्शन मतलब होता क्या है? एक्शन मतलब होता है वर्ब. एक्शन मतलब होता है हरकत जिसमें होती है बहुत सारी बरकत. ये तो बहुत सुने होंगे आप लोगों ने, लेकिन एक्शन असल में क्या होता है? हरकत. फॉर एग्जाम्पल जाना एक हरकत है, आना हरकत, खाना हरकत, बोलना हरकत, आपका सुनना हरकत, देखना हरकत, मेरा समझाना हरकत, मेरा बात करना हरकत, मेरा मूवमेंट करना हरकत, मेरा चलना हरकत, मेरा बैठना हरकत, उठना बैठना, सोना, खाना पीना, भूल जाना, माफ़ कर देना, समझ जाना, समझा देना, सिखाना, सीख लेना, एवरीथिंग ये सब आता है हरकत के अंदर.
तो बेसिकली एक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग को फोकस करना होगा एक्शन पे। अब जितना ज़्यादा एक्शन आप लोग को याद होगा उतना ही ईजीएस्ट आपकी इंग्लिश बनेगी। लेकिन अगर आप एक्शन में वीक हो तो मुश्किल है आपको, शायद से आप इंग्लिश बराबर बोल नहीं पाओगे। तो आपको पहला फोकस कहाँ करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शंस आपको याद करना होगा। अब जाहिर सी बात है, सोना खाना पीना ये आपको आता है। सोने को बोलते हैं स्लीप, खाने को बोलते हैं ईट, क्योंकि दुनिया में मकसद ही क्या आप लोगों का, खाना सोना, बस। तो ये तो आपको अच्छे से आता है। उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ईट स्लीप। सोचना मतलब थिंक, बोलना मतलब स्पीक, चलना मतलब वॉक, भागना मतलब रन, देखना मतलब सी, बैठना मतलब सिट, खड़े होना मतलब स्टैंड, और यहाँ वहाँ देखना मतलब लुक हियर एंड देयर। तो ये बेसिक एक्शंस आपको अच्छे से आते हैं। लेकिन जब हम लोग डेली रूटीन में, जब हम लोग नॉर्मली बात करते हैं तो बेसिक एक्शंस आपको याद है। कभी एक सेंटेंस है, मुझे बोलना है क्या ज़रा फैन फास्ट करो, या मुझे बोलना है फैन स्लो करो, या मुझे बोलना है तैयार हो जाओ। अब ये फैन स्लो करने के लिए क्या वर्ड है इंग्लिश में, फैन फास्ट करने के लिए क्या वर्ड है इंग्लिश में, आप फंस गए यहाँ में। क्योंकि आप बोल सकते फैन फास्ट करो, इंक्रीज नहीं, उसके लिए वर्ड है स्पीड अप। फैन स्लो करो, उसके लिए क्या है, स्लो डाउन। तो ये सब क्या है, एक्शंस के नाम है। तो पहला काम आप लोगों को क्या करना है, गूगल पे दुनिया भर के एक्शंस भरे पड़े, आपको सर्च करना है कि आपके डेली रूटीन में ऐसे कौन कौन से एक्शंस आते हैं जो आपको डेली रूटीन में यूजफुल होते हैं। तो ये आपको एक्शंस के नाम याद करना है। सेकेंड चीज, हर एक एक्शंस के फॉर्म होते हैं। अब ये फॉर्म आपको टाइम कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेंटेंस है क्या मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे जाने को हम लोग गो बोलते, तो मैं यहाँ गो अप्लाई कर दूंगा। लेकिन एक सेंटेंस है मैं चला गया, अब चला गया के लिए गो नहीं आएगा, तो गो का फॉर्म है वेंट। मैं सोता हूँ, इसके लिए वर्ब है स्लीप आएगा। लेकिन मैं सो गया, इसके लिए इसका फॉर्म है स्लेप्ट। मैं सोचता हूँ, इसके लिए एक फॉर्म है सोचना मतलब थिंक। आप लोग बहुत स्मार्ट हो तो आपको आता है थिंक्स को बोलेंगे। लेकिन अगर एक सेंटेंस है मैंने बहुत सोच लिया, क्या मुझे क्या करना आपके बारे में, तो यहाँ पर थिंक की बदले थॉट आएगा। तो ये जब तक आप याद नहीं करोगे तब तक इसको आप सेंटेंस में फॉर्म नहीं कर पाओगे। तो पहला काम एक्शंस में एकदम ज़रूरी है, जितना ज़्यादा एक्शन आप याद करोगे रियलिटी बेस पे, जो हम लोग डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, ये पहला काम है। सेकंड, उसका आपको फॉरन फॉर्म याद करना है। जैसा सी का सॉ, लुक का लुक्ड, थिंक का थॉट, सी का सॉ, सिट का सैट, स्टैंड का स्टूड, फॉरगेट का फॉरगॉट, एवरीथिंग, ये आपको अच्छे से याद करना होगा। अब मैं एक शॉर्ट देता हूँ डिटेल कि एक्शंस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिकली एक्शंस हम लोग कब यूज़ करते, जब हम लोग किसी को कमांड करते, हुक्म करते। फॉर एग्जाम्पल, सीधा पढ़ना। अब सीधा पढ़ना ये मेरा हुक्म है, अरे बराबर देखो, ये मेरा बोलना हुक्म है, अच्छे से समझो, ये मेरा क्या हुक्म है, ये कमांड हो गया। अब एक होता है रिक्वेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, अरे भाई बराबर देखो ना यार, ये मेरी आजिज़ी है, रिक्वेस्ट है, अरे ज़रा सुनो बराबर से बेटा, ये मेरा रिक्वेस्ट है, ज़रा ध्यान दो बराबर, ये मेरी एक रिक्वेस्ट है। तो मैंने दोनों सेंटेंस में एक्शन का यूज़ किया हूँ, लेकिन मैंने एक में कमांड में मैं एक टाइप से बोला हूँ। सेकंड जब मैं रिक्वेस्ट किया हूँ तो मैंने उसके अंदर एक, आप देखे होगे आई यूज एक्सप्रेशन, उसको बोलते हैं कमांड और रिक्वेस्ट। अंडरस्टूड। अब कमांड या तो होगा पॉजिटिव में या तो होगा नेगेटिव में। फॉर एग्जाम्पल, अपना काम करो, ये कमांड हो गया पॉजिटिव में। चुपचाप बैठना, ये कमांड हो गया पॉजिटिव में। वहाँ देखो, ये कमांड हो गया पॉजिटिव में। सीधा बैठो, ये कमांड हो गया पॉजिटिव में। अब इसको मैं नेगेटिव में कैसे बोलूँगा, यहाँ मत देखना, ये कमांड हो गया नेगेटिव में। ज़्यादा चिल्लाना नहीं है, ये कमांड हो गया नेगेटिव में। यहाँ नहीं बैठना, ये कमांड हो गया नेगेटिव में। तो बेसिकली कमांड या तो होगा पॉजिटिव में या होगा नेगेटिव में। अब आते हैं रिक्वेस्ट पे, मतलब आजिज़ी, या ये भी सेम चीज़, या तो इसको आप बोलोगे पॉजिटिव अंदाज से या आप बोलोगे नेगेटिव अंदाज। फॉर एग्जाम्पल, भाई अपना काम करो ना यार, ये रिक्वेस्ट हो गया पॉजिटिव अंदाज से।
भाई जरा यहाँ बैठ जाओ ना खामोशी से, ये हो गया रिक्वेस्ट पॉजिटिव अंदाज से। भाई ज़रा आप लोग प्लीज़ अंदर चले जाओ ना, ये हो गया रिक्वेस्ट हो गया पॉजिटिव अंदाज से। अब मैं इसको नेगेटिव में बोलता हूँ, फॉर एग्जाम्पल प्लीज़ यहाँ मत बैठो, ये हो गया नेगेटिव अंदाज। प्लीज़ यहाँ मत देखो, ये हो गया नेगेटिव अंदाज से। तो ये हो गया रिक्वेस्ट नेगेटिव अंदाज से और कमांड नेगेटिव अंदाज से। अंडरस्टूड? तो जब भी हम लोग एक्शन का यूज़ करेंगे तो या तो वो होगा कमांड पॉजिटिव या कमांड नेगेटिव, या रिक्वेस्ट पॉजिटिव या रिक्वेस्ट नेगेटिव। इसको अभी हम लोग लेंगे और डिटेल में नेक्स्ट सेशन में, लेकिन तब तक के लिए आप लोग को मैं एक टास्क देके जा रहा हूँ। वो टास्क आप ऑनेस्टी के साथ में शायद से हो गया आपने ऑनेस्टी, तो उसके साथ में काम बराबर करना। अगर आपके एक्शंस वीक है तो आप वीडियो बंद कर दो और बैग पैक करो और गाँव चले जाओ। मतलब इंग्लिश बोलना फिर मुश्किल है। अगर आपके एक्शन स्ट्रांग है तब हम लोग आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। जितने नंबर ऑफ एक्शंस आपको याद होंगे विथ इट्स फॉर्म, उतनी आपकी इंग्लिश स्ट्रांग होगी। जितने एक्शंस आपके वीक होंगे उतनी आपकी इंग्लिश वीक होगी। तो आज का टास्क है गूगल पे जाओ और नंबर ऑफ एक्शंस को याद करो और कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करना। अगर कुछ आपको डाउट है या कुछ और आपको कमेंट करना है तो आप कमेंट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टाइम। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।